हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जो बच्चा आज नया जुड़ रहा है बेटा, वो अगर पिछला वीडियो देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पे जाके वो देख सकता है। देखो बेटा, हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो कर रहे थे एक्सपेंशन से रिगार्डिंग, और ये भी क्वेश्चन हमारे एक्सपेंशन से रिगार्डिंग है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा क्या है, इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस ए एक्स टू द पावर एन इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। असेंडिंग पावर्स का मतलब क्या हुआ बेटा, इंक्रीजिंग पावर में लिखे हैं। पहले एक्स, फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब, आर 1 + 12x + 64x² फाइंड, यानी कि फर्स्ट थ्री टर्म्स इसके ये दिए हुए हैं बेटा, फाइंड करना है एंड ए। तो देखो गिवन क्या है बेटा, 1 + ax होल पावर कितना है, n। ठीक है, तो बेटा इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 + ax होल पावर n। बेटा आपको पता है सबसे पहले आपने लिखना है NC0। ठीक है, उसके बाद x की जगह कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो x की पावर लगाना है बेटा आपको n। और जो y की जगह है, y की जगह कितना है बेटा, ax की पावर लगाना है 0। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पावर घटाते रहना है, यहाँ बढ़ाते रहना है, और यहाँ नंबर। तो क्या लिखना है बेटा, फर्स्ट थ्री टर्म्स लिखना है। तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा टर्म NC1, 1 टू दी पावर n-1, और बेटा ए एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1। प्लस थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बेटा, NC2, 1 टू दी पावर n-2, और ए एक्स टू दी पावर 2। इसको सॉल्व कर लो। NC0 का मतलब होता है बेटा 1, तो यहाँ तो बेटा बेटा 1 ही आया है आपके पास। ठीक है, प्लस NC1 का मतलब क्या हो गया बेटा, NC1 का मतलब हो गया n। ठीक है, और बेटा यहाँ n a x है आपके पास। NC1 का मतलब है बेटा 1, सॉरी NC1 का मतलब n इंटू ये है बेटा आपके पास ax, प्लस NC2 का मतलब हो गया बेटा n-1/2। ठीक है, ये 1 हो गया, और ये हो गया बेटा a² x²। ठीक है, तो बेटा आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 1 + anx + n-1/2 a² x²। देखो बेटा गिवन है आपको, गिवन फर्स्ट थ्री टर्म्स in the expansion of 1 + ax होल पावर n इज इक्वल टू, क्या है बेटा फर्स्ट थ्री टर्म्स, ये 1 + 12x + 64x²। ठीक है, देखो बेटा इधर कितने आए हैं आपके पास, तो इधर बेटा फर्स्ट थ्री टर्म्स आए हैं anx + n-1/2 a² x² इज इक्वल टू 1 + 12x + 64x²। देखो बेटा हम दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इधर 1 है, इधर 1 है बेटा, इधर x है, इधर x है, तो 12 की जगह पे इधर क्या है an। ठीक है, इधर x², इधर x², बाकी बेटा n-1/2 a² की जगह कितना है, 64। तो देखो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग coefficients of x and x² in both sides। देखो बेटा जिनको कंपेयर करना नहीं आता है वो देख लो, x की जगह पे x है, तो बाकी क्या है बेटा an, तो an की जगह पे कितना है 12, तो an इज इक्वल टू कितना है बेटा 12। एंड सपोज करो बेटा यहाँ -an होता, तो -an लेते, माइनस साइन के साथ देते, कितना लेते 12। देखो बेटा x² की जगह x² है, बाकी इस पूरे की जगह कितना है 64, तो ये हो गया बेटा n-1/2 a² x² इज इक्वल टू कितना बेटा 64। देखो बेटा an की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 12, कितनी है 12। ठीक है, तो यहां से बेटा हम क्या करें, देखो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, an इंटू n-1 इंटू a, बेटा x² नहीं लेना, x² कोफिशिएंट लिया ना हमने, इंटू a/2 इज इक्वल टू कितना बेटा 64 लिख सकते हैं ना। एक को मैंने इसके साथ रख दिया है। ठीक है, देखो बेटा
यहाँ मैं इससे ए एन की वैल्यू 12 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एन माइनस ए इंटू ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 64। 2 6 12। तो इसको काउंट करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा, देखो 6n माइनस 6 इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बेटा 64। अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बेटा 6an माइनस 6a इज इक्वल टू 64। बेटा ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 12, तो ए एन की वैल्यू रख दो 6 इंटू 12 माइनस 6a इज इक्वल टू 64। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 6a इज इक्वल टू 64। बेटा इसको इधर ले आते हैं माइनस 72। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 6a इज इक्वल टू, बेटा कितना हुआ -8, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8/6। तो ये आ गया बेटा 2 4 8 2 3 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए इज 4/3। ठीक है बेटा, अब देखो अपने पास क्या निकालना है, अब आपके पास एन निकालना है आपको। वी हैव ए एन इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4/3 इंटू एन इज इक्वल टू 12। 4 3 12, 3 3 हो जाएगा 9। तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9। आंसर, ठीक है, दो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, एन की और ए की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2, देखो बेटा गिवन है आपको 2 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 4x होल पावर कितना है बेटा 5। बेटा थोड़ी देर के लिए क्या करो, इसको आप क्या मान लो y मान लो, क्या मान लो y। लेट x इंटू 3 प्लस 4x इज इक्वल टू y। तो बेटा क्वेश्चन क्या हो गया 2 प्लस वाई होल पावर कितना 5। क्या बोल रहा है बेटा वो, फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करते हैं यहाँ से। तो बेटा पहला हो जाएगा nc0 2 टू दी पावर 5 y टू दी पावर 0। दूसरा हो जाएगा nc1 2 टू दी पावर 4 y टू दी पावर 1। तीसरा हो जाएगा बेटा nc2 2 टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 2, ठीक है। अब बेटा जो y आपने माना था पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा nc0 का मतलब होता है बेटा 1, 2 टू दी पावर 5 का मतलब हो गया बेटा 32 प्लस nc1 का मतलब हो गया बेटा n, सॉरी बेटा n नहीं है बेटा 5 है, क्या है 5, ये n की वैल्यू रखनी है बेटा 5, ठीक है 5। तो देखो 5c1 का मतलब हो गया बेटा 5, ठीक है, और 2 की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 80 और ये हो गया बेटा y प्लस 5c2 का मतलब हो गया बेटा 10, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 8, ठीक है। ये क्या किया मैंने, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 16 इंटू वाई, 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपके पास 32 प्लस 80 वाई प्लस 80 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा आपने y की वैल्यू रख देनी है जो आपने y की वैल्यू मानी थी। तो 32 प्लस 80 y कितना है बेटा x इंटू 3 प्लस 4x, ठीक है, प्लस 80, ये हो जाएगा बेटा कितना x इंटू 3 प्लस 4x की पावर 2, ठीक है। देखो बेटा ये तो हो गया आपके पास 32 प्लस ये हो गया बेटा 80x, 80x, फिर ये बचा बेटा 3 प्लस 4x, ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा आपके पास 80 एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा ये आ गया 32 प्लस 80x मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो ये हो जाएगा बेटा 240x प्लस ये हो जाएगा बेटा 320 एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बेटा अभी ये टर्म भी है एक्स स्क्वायर का, तो थर्ड टर्म अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, 1 2 3 ये थर्ड टर्म है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बेटा अभी आपके पास और बचा है,
तो अभी इसमें ऐड करने के लिए आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो 80 एक्स स्क्वायर, यहाँ बेटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24 एक्स। ठीक है, देखो बेटा अब इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इससे करोगे एक्स की पावर 4 आएगा, इससे करोगे एक्स की पावर 3 आएगा। तो बेटा इन दोनों टर्म्स को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं और 3 टर्म्स बेटा कंप्लीट करना है। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 32 प्लस 240 एक्स प्लस 320 एक्स स्क्वायर प्लस बेटा बस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो ये हो गया 720 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके 3 टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे, 32 प्लस 240 एक्स प्लस ये हो जाएगा बेटा 0410 एक्स स्क्वायर। तो बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स आपने निकाल दिए इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस एक्स 3 प्लस 4 एक्स की पावर 5। ठीक है ना, बात आ गई समझ में, बोलो आ गई ना। ये बेटा इसलिए छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारे 3 टर्म्स कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने पे ये लग रहा है बेटा 80 एक्स स्क्वायर यहाँ भी तो है, अभी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो बेटा एक्स स्क्वायर के टर्म्स तो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हमने ले लिए, बस बाकी ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा पावर 4 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा पावर 3 हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला चाहिए, दैट मीन्स इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको इसमें ऐड कर दो तो हमारे 3 टर्म्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल बेटा ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलो उसको भी करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा ले लिया ना, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या है, गिवन है आपको 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर n। बेटा क्या करो आप इस वाले पूरे को y मान लो, क्या मान लो y। तो लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो बेटा वो क्या कह रहा है, expand in a series of ascending powers of x up to n including the term x square। यानी कि बेटा आपको इसको वहां तक एक्सपेंड करना है जहां तक एक्स स्क्वायर की टर्म्स आती है। ठीक है, तो देखो आपके पास अब क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, 1 प्लस इस पूरे की जगह आपने y रखना है, y टू दी पावर कितना हो गया बेटा n। ठीक है, तो बेटा हम लिखेंगे nc0 nc0 1 टू दी पावर n और y टू दी पावर 0 प्लस nc1। ठीक है, 1 टू दी पावर n माइनस 1 और y टू दी पावर कितना बेटा 1 प्लस nc2 1 टू दी पावर n माइनस 2 और y टू दी पावर 2। देखो बेटा हमने करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर तक, अगर मैं y क्यूब करूंगा तो बेटा इसकी पावर भी 3 और इसकी पावर तो 6 हो जाएगा, तो मैं इसलिए y की पावर 3 तक नहीं जा रहा, y की पावर 2 करूंगा तो बेटा ये 2x की पावर 2 हो जाएगा, दैट इज 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा nc0 का मतलब हो गया 1 और ये पूरा आ गया बेटा 1 प्लस nc1 का मतलब होता है बेटा n और 1 की पावर n माइनस 1 1 और ये इंटू y प्लस nc2 का मतलब होता है बेटा n माइनस 1 अपॉन 2 1 की पावर n माइनस 2 इज 1 इंटू वाई स्क्वायर। अब बेटा पुट y की वैल्यू को रख देते हैं बेटा जो हमने माना था 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 2x प्लस 3x स्क्वायर 2x प्लस 3x होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया 1 प्लस n, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये हो गया बेटा 2nx प्लस 3nx स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन 2। बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक मिनट 2x प्लस 3x स्क्वायर है बेटा, ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर हो गया बेटा 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर बेटा 9 और x स्क्वायर की होल स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 3 जा 6 4 3 जा 12। ठीक है, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा x क्यूब। देखो बेटा हमें सिर्फ चाहिए
क्या एक्स स्क्वायर वाले टर्म, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स बेटा ना तो हम इसको लेंगे ना ही हम इसको लेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स तक जाएंगे। तो ये हो गया बेटा 1 + 2nx प्लस 3nx² प्लस बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4n n-1/2 x², 2 2 4, ठीक है। 1 + 2nx प्लस देखो बेटा यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 3n यहाँ क्या बचा 3n प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा, देखो 2n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2n² माइनस इसके करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2n, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ गया 1 + 2nx प्लस देखो बेटा 3n - 2n n बचा तो n + 2n² इंटू एक्स, ठीक, सॉरी x², ठीक है। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। अब टू कहां तक जाना था, एक्स स्क्वायर की टर्म तक जाना था, एक्स स्क्वायर की टर्म ये, ठीक है। देखो बेटा यहाँ भी है लेकिन यहाँ भी तो है, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा तभी एक्स स्क्वायर की कंप्लीट टर्म बनेगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ था, हमने कहां तक जाना था बोलो, हमने जाना था बेटा कहां तक, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जाना था असेंडिंग 3 टर्म्स तक जाना था। तो बेटा 3 टर्म्स देखो ये 320x² है और बेटा ये भी हमारे पास 80 × x² + 3, तो बेटा ये भी x² का टर्म छूट रहा है, तो हमने इसको और इसको ऐड करना है तभी तो हमारा कंप्लीट थर्ड टर्म आएगा, ठीक है, समझ गए। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, थर्ड टर्म अगर आपने यहाँ छोड़ दिया 320x² तो आंसर गलत है बेटा, इसीलिए ये क्वेश्चन दिए जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। इससे आगे वाला टर्म भी बेटा एक x² का आएगा जिसको ऐड करके कंप्लीट टर्म आपने लिखना है थर्ड टर्म, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा कर लिया। देखो मैं पूरा बोर्ड रख कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, राइट डाउन द एक्सपेंशन बाय द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ दिस, ये एक्सपेंशन लिखना है बाय गिविंग x एंड y सुटेबल वैल्यूज, यानी कि बेटा x और y की वैल्यूज अपने आप रखनी है और उसके बाद बेटा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कहाँ फाइंड करनी है, करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि करेक्ट टू 4 डेसिमल पॉइंट्स तक, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 4 करना क्या, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा गिवन है 3x - y/2 होल पावर 4। देखो बेटा मैं माइनस वाला फॉर्मूला याद नहीं रखता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ इस y को मैं माइनस के साइन के साथ रखता हुआ जाता हूँ, मुझे माइनस का फॉर्मूला याद नहीं, ठीक है। तो देखो इसका एक्सपेंशन करेंगे हम तो 3x - y/2 होल पावर 4, फॉर्मूला क्या होता है बेटा nc0, यानी कि 4c0, n की जगह कितना है 4, 4c0 x की पावर n यानी कि x की पावर 4 और बेटा y को लेंगे माइनस साइन के साथ y/2 की पावर 0, ठीक है, प्लस अब बेटा यहाँ पावर घटाते जाओ, यहाँ पावर बढ़ाते जाओ और यहाँ वैल्यू बढ़ाते जाओ, तो क्या हो जाएगा 4c1 3x टू दी पावर 3 माइनस y/2 टू दी पावर 1 प्लस 4c2 3x टू दी पावर 2 और माइनस y/2 टू दी पावर 2 प्लस 4c3 3x टू दी पावर 1 माइनस y/2 टू दी पावर 3 प्लस लास्ट टर्म है बेटा 4c4 3x टू दी पावर 0 और माइनस y/2 टू दी पावर 4, ठीक है। अब बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 4c0 का मतलब हो गया बेटा 1, तो 3x की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81, ये हो गया x की पावर 4, ये बेटा माइनस y/2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 प्लस 4c1 का मतलब हो गया बेटा 4, ठीक है, इनटू 3 की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 27x³ इनटू ये है बेटा माइनस y/2, ठीक है, प्लस 4c2 का मतलब हो गया बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 जा 12, 12/2 बेटा 6, ये हो गया बेटा 6 इंटू 3x² का मतलब हो गया बेटा 9x² इंटू माइनस y/2 का स्क्वायर मतलब y² बाय 4 प्लस ये है बेटा 4c3
4C3 का मतलब देखो, जो मतलब 4C1 का है वही मतलब 4C3 का है। तो 4C3 का मतलब हो गया बेटा 4। ठीक है, ये कैलकुलेट करना आपको आता है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इंटू 3x इंटू माइनस वाई क्यूब अपॉन 8। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म 4C4, इसका मतलब हो गया बेटा 1, और 3x की पावर 0 का मतलब 1, y की पावर 4 प्लस का है बेटा, तो y की पावर 4 प्लस हो जाएगा अपॉन 2 की पावर 4, दैट इज 16। ठीक है, तो देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस वाई अपॉन 2 होल पावर 4 इज इक्वल टू 81 एक्स टू द पावर 4 प्लस 27 टू द 54 एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस नहीं बेटा माइनस, क्यों, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, 27 टू द 54 एक्स क्यूब वाई। ठीक है, प्लस 9 3 द 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा बेटा माइनस 3 अपॉन 2 एक्स वाई क्यूब और प्लस वाई टू द पावर 4 बाय 16, इसकी वैल्यू आ गई। आगे क्वेश्चन है बेटा, गिवन बाय गिविंग x एंड y सुटेबल वैल्यूज डिड्यूस द वैल्यू ऑफ 29.5। यानी कि बेटा इसमें आपको क्या रखना है, x और y की वैल्यूज रखनी है और वैल्यू कितनी आनी चाहिए 29.5। देखो बेटा अगर मैं x की वैल्यू को 30 रख दूं, पुट x इज इक्वल टू 10 एंड y की वैल्यू को बेटा 1 रख दूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, होल पावर 4 इज इक्वल टू 30 हो गया बेटा, माइनस 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5, बाहर पावर कितनी है बेटा 4। तो बेटा ये हो जाएगा 30 माइनस 0.5, दैट इज 29.5 टू द पावर 4 आ गया बेटा। अब आपने जो आया है इसमें x की वैल्यू को 10 रखना है और y की वैल्यू को 1। तो देखो 81 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 54 10 टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस 27 10 टू द पावर 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 3/2 इंटू 10 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 1 टू द पावर 4 अपॉन 16। तो देखो बेटा 81 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 81 इंटू 10 टू द पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 1 2 3 4, है ना। 2 3 4, ठीक है, माइनस ये हो गया बेटा 54 इंटू 1000 प्लस ये हो गया बेटा 27 इंटू 100, 27 3 2 जा बेटा ये है 27/2 है, ये कितना है 27/2, तो यहाँ 27/2 आएगा बेटा। ठीक है, देखो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये है बेटा आपके पास में कितना 27/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 27/2 इंटू 100, यही तो हुआ ना 27/2 इंटू 100 माइनस ये बेटा 2 5 जा 10, तो माइनस 3 5 जा कितना हो गया बेटा 15। ठीक है, प्लस बेटा 1/16 को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा बेटा 0.0625। ठीक है, देखो बेटा ये तो हो गया बेटा आपके पास 810000, ठीक है, माइनस ये हो गया बेटा 54,000। ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा 2 5 10 50, ये हो गया बेटा 1350 माइनस 15 प्लस 0.0625। ठीक है, देखो बेटा इसको माइनस करेंगे तो ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो माइनस, इस वाले जीरो से ये जीरो माइनस, इस जीरो से ये 4 माइनस, तो बेटा 6 बचेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ 4 1 2 3 4 4, यहाँ बचा बेटा कितना जीरो, है ना, जीरो, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 5, और यहाँ बचा बेटा 7, तो 75,000, सॉरी 7,56,000 प्लस ये है बेटा 1350। ठीक है, 1350 से बेटा माइनस को इसको 15 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 13 और 35, है ना, 35 प्लस 0.0625। देखो बेटा इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 5 3 3 6 और 1 7 5
7 और 0.0625, ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो बेटा आपको क्या फाइंड करना है, 999 टू दी पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो बेटा गिवन 999 टू दी पावर 3, देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। अब बेटा आपके पास x की जगह कितना है 1000 और y की जगह कितना है 1, तो बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा 3c0x, यानी कि बेटा 1000 की पावर 3, ठीक है, इंटू -1 की पावर 0 प्लस 3c1 1000 टू दी पावर 2 और बेटा -1 टू दी पावर 1 प्लस 3c2 1000 टू दी पावर 1 -1 टू दी पावर 2 प्लस 3c3 1000 टू दी पावर 0 और बेटा -1 टू दी पावर 3। ठीक है, देखो बेटा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो हो गया बेटा 999 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू बेटा 3c0 का मतलब हो गया 1 इंटू 1000 की पावर 3, तो 3 टू 6 जीरो हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, -1 की पावर 0 का मतलब हो गया बेटा 1 प्लस 3c1 का मतलब हो गया बेटा 3, कितना हो गया 3 इंटू 1000 की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा, सॉरी बेटा ये 3 का मतलब हो गया बेटा 90, कितना हो गया 90, तो 6 7 7 8 9, ठीक है, इंटू -1 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3c1 का मतलब बेटा 3 इंटू 1000 की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा 60 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटू -1 की पावर 1 का मतलब -1 प्लस 3c2 का मतलब हो गया बेटा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 3c2 3c1 3c1 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, बेटा ये है 3/2, 3c1 का मतलब हो गया बेटा 3/2, 3c2 का मतलब हो गया बेटा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल 3c1, ठीक है बेटा 3c1 का मतलब हो गया बेटा 3, ठीक है, और 3c2 का मतलब भी हो गया बेटा 3 इंटू 1000 इंटू -1 की पावर 2 का मतलब 1 प्लस इसका मतलब हो गया 3c3 का 1 और 1000 की पावर की 0 का मतलब 1 और -1 की पावर 3 का मतलब -1, तो बेटा आपके पास ये आ गया है 90, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, उसके बाद बेटा प्लस का है ये 3000, कितना है 3000, तो बेटा यहाँ लिख दूं मैं 3000 प्लस, ठीक है बेटा ये दोनों टर्म देखो, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस और ये माइनस, तो बेटा इन दोनों को मैं माइनस के साथ यहाँ लिख रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन को इजी कर रहा हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और बेटा ये माइनस का 1, तो ये -1, इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद बेटा इसको माइनस कर दो, तो ये है बेटा आपके पास 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसको बेटा माइनस करना है, तो बेटा देखो 9 माइनस 10 माइनस 1 9, तो यहाँ भी बेटा 9, यहाँ भी बेटा 9, यहाँ बचा 2, तो ये बेटा 2, ये बेटा 0, ये 0, 10 माइनस 3 7, फिर बेटा ये 9, ये 9, तो बेटा ये आ गया +99700299, आंसर खत्म। ठीक है ना, ये बेटा बस कैलकुलेशन करने के लिए आपको ऐसे करके दिखाया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ 6, देखो बेटा write down in terms of x and n the term containing x cube in the expansion of 1 minus x upon n to the power n। बेटा इसके एक्सपेंशन में जो x क्यूब वाली टर्म आएगी आपको वो लिखनी है, सबसे पहला काम। तो देखो गिवन
1 माइनस एक्स अपॉन एन टू दी पावर एन। तो देखो बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन एन टू दी पावर एन, तो बेटा हो जाएगा एन सी जीरो, एक्स की जगह कितना है बेटा 1 की पावर एन, और बेटा माइनस एक्स अपॉन एन की पावर जीरो, प्लस ये हो जाएगा बेटा देखो बेटा एक्स की पावर थ्री कब बनेगा, एक्स की पावर थ्री बोला है ना, तो एक्स की पावर थ्री कब बनेगा, जब यहाँ एक्स की पावर थ्री आ जाएगा, तो हमें वहां तक लिखना है इसको, एन सी जीरो 1 टू दी पावर एन माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एन टू दी पावर वन, प्लस बेटा एन सी वन होगा ये, प्लस एन सी टू 1 टू दी पावर एन माइनस टू, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स अपॉन एन टू दी पावर टू, ठीक है, प्लस एन सी थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा 1 टू दी पावर एन माइनस थ्री, और ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स अपॉन एन टू दी पावर थ्री, ठीक है। अब बेटा एक्स की पावर थ्री यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एन सी जीरो, ये बेटा वन हो गया, और ये बेटा कितना हो गया माइनस एक्स बाय एन, ठीक है, ये भी वन हो गया, और एन सी जीरो की वैल्यू भी कितनी हो गई बेटा वन, प्लस इसको बेटा ऐसे ही रहने दें, एन सी वन का मतलब होता है बेटा एन इंटू वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स बाय एन, प्लस एन सी टू का मतलब हो गया बेटा एन एन माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, और वन बेटा ये वन की पावर एन माइनस टू वन, और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो बेटा ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, एन सी थ्री का मतलब हो गया बेटा एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स, ठीक है, और ये वन की पावर एन माइनस थ्री इज वन, और ये हो गया बेटा एक्स क्यूब अपॉन एन क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन एन क्यूब, ठीक है। अब बेटा हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एन द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब, तो देखो द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू, बेटा एक्स क्यूब इसमें है तो क्या है माइनस एन, ठीक है, एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स एन क्यूब और एक्स क्यूब, चाहो तो बेटा एन से एक एन कैंसिल कर लो, यहाँ दो एन बचेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स एन स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये तो बेटा टर्म है। अब बोला है बाय द बाइनोमियल थ्योरम, ये कर लिया हमने, इफ दिस टर्म इक्वल सेवन बाय एट, अगर ये टर्म बेटा किसके इक्वल है सेवन बाय एट के इक्वल है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, देखो बेटा ये दिया है, ये वाला टर्म क्या है सेवन बाय एट का, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो देखो द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू सेवन बाय एट कब बेटा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो बेटा एक्स की वैल्यू माइनस टू रख के इसको सेवन बाय एट के इक्वल रख दो, तो ये हो गया बेटा माइनस एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स एन स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना बेटा सेवन बाय एट, तो ये हो जाएगा माइनस एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स एन स्क्वायर इंटू माइनस टू की पावर बेटा थ्री इज इक्वल टू सेवन बाय एट, ठीक है बेटा, इस साइड को रब कर दूं, देखो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, देखो बेटा ऊपर अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा बेटा कितना एन माइनस वन एन माइनस टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस एन प्लस टू, बाहर है बेटा माइनस, माइनस टू की पावर थ्री का मतलब हो गया बेटा माइनस एट, कितना हो गया माइनस एट अपॉन नीचे है बेटा सिक्स एन स्क्वायर, सिक्स एन स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन बाय एट, ठीक है, देखो बेटा माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, ठीक है, एट एट का कितना हो गया बेटा सिक्सटी फोर इज इक्वल टू सेवन सिक्स जा फोर्टी टू एन स्क्वायर, ठीक है बेटा, देखो बेटा ये हो जाएगा सिक्सटी फोर एन स्क्वायर माइनस थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री सिक्स जा एटीन प्लस वन नाइनटीन वन नाइन्टी टू एन, ठीक है, प्लस
64 टू ज़ा 128 माइनस 42 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 64 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 2, 6 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 2, 22 एन स्क्वायर माइनस 192 एन प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको हम छोटा कर सकते हैं। छोटा तो नहीं हो रहा है, चलो बेटा 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 एन स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12 एन प्लस 64 इज इक्वल टू 0। बेटा 11 एन स्क्वायर और 64, तो 11 4 ज़ा 44, इसके फैक्टर करने हैं बेटा हमको। ठीक है, देखो बेटा हमको करने हैं इसके फैक्टर 11 इंटू 64, 11 इंटू 64 कितना हो गया 11 4 ज़ा 44, 11 6 ज़ा 66 प्लस 4 70, 704 के फैक्टर बेटा 96 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 96। ठीक है, देखो बेटा 88 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 70 और 88 प्लस 8 कितना हो गया 96। तो बेटा फैक्टर हो गए 11 एन स्क्वायर माइनस 88 एन माइनस 8 एन प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आपने 11 एन कॉमन लिया तो यहाँ बचा एन माइनस 8, माइनस यहाँ से बेटा आपने माइनस 8 कॉमन लिया तो यहाँ हो गया बेटा एन माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा एन माइनस 8 और ये हो गया बेटा 11 एन माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक बार आपने एन माइनस 8 इज इक्वल टू 0 रखना है और एक बार 11 एन माइनस 8 इज इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से बेटा एन इज इक्वल टू कितना आ गया 8 और यहाँ से बेटा एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो 8 बाय 11। इसको बेटा हमने लेना नहीं है, क्यों, उसने बोला है एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर जो होता है बेटा वो कंप्लीट वैल्यू होती है, तो कंप्लीट वैल्यू कौन सी है 8, हेंस एन इज इक्वल टू 8। ठीक है आंसर, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना बेटा, तो इसको नहीं लेना, एन इज इक्वल टू 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है बेटा, ले लिया, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं लिया हो तो ले लो। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, वन बाय वन बेटा सभी को करते हैं। ठीक है, और इसके बाद बेटा ये लेक्चर भी हम खत्म करेंगे यहीं पे। देखो बेटा, ऑब्टेन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस रूट 3 टू द पावर 6 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b रूट 3। यानी कि बेटा इसको हमने एक्सपेंड करना है और इस फॉर्म में आंसर लेके आना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 7, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है बेटा, गिवन है 2 माइनस रूट 3 होल पावर कितना है बेटा 6। तो देखो 2 माइनस रूट 3 होल पावर 6 इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा 6c0। ये है बेटा x की जगह कितना है 2, तो बेटा 2 टू दी पावर 6 और बेटा ये है माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 टू दी पावर 6 सॉरी 0 कितना होगा 0। ठीक है, फिर अब प्लस ये हो जाएगा बेटा 6c1 2 टू दी पावर 5 माइनस रूट 3 टू दी पावर 1 प्लस 6c2 2 टू दी पावर 4 माइनस रूट 3 टू दी पावर 2। ठीक है, प्लस 6c3 2 टू दी पावर 3 माइनस रूट 3 टू दी पावर 3। ठीक है, प्लस 6c4 2 टू दी पावर
2 माइनस रूट 3 टू द पावर 4 प्लस 6c5 2 टू द पावर 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 5 प्लस 6c6 2 टू द पावर 0 और बेटा माइनस रूट 3 टू द पावर 6। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करते हैं। देखो 6c0 का मतलब हो गया बेटा 1 इंटू 2 टू दी पावर 6 का मतलब हो गया बेटा 64 इंटू रूट 3 की पावर माइनस रूट 3 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 प्लस 6c1 का मतलब हो गया बेटा 6। ठीक है, इंटू 2 टू दी पावर 5 का मतलब हो गया बेटा 32 इंटू माइनस रूट 3 की पावर 1 का मतलब माइनस रूट 3 प्लस 6c2 का मतलब हो गया बेटा 6 इंटू 5 है ना, इसका मतलब हो गया बेटा 15। देखो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 इंटू 5 2 3 जा 6 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 3 5 जा 15। ये हो गया बेटा 15। ठीक है, इंटू 2 टू दी पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 16 इंटू माइनस रूट 3 की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा 3 प्लस देखो बेटा 6c3 का मतलब क्या हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 3 2 जा 6 5 4 जा 20। तो 63 का मतलब हो गया बेटा 20 इंटू 2 टू दी पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 8 इंटू माइनस 3। तो इसका 3 की 3 ये हो जाएगा बेटा माइनस 3 रूट 3। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। देखो 64 बेटा देखो 62 और 64 ये बराबर होता है। ठीक है, हमने आपको बेटा बता रखा है NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R बता रखा है। तो देखो अगर यहाँ बेटा 6C4 है तो बेटा ये 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। तो 6C2 और 6C4 बेटा दोनों कैसे होते हैं बराबर। तो 6C4 देखो बेटा 6C2 का मतलब क्या आया है 6C2 का मतलब आया है 15। तो 6C4 का मतलब भी क्या होगा बेटा 15 इंटू 2 टू दी पावर 4 2 2 टू दी पावर 2 का मतलब 4 इंटू माइनस रूट 3 की पावर 4 बेटा पॉजिटिव हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3 इंटू 3 ये आ जाएगा बेटा 9 प्लस 6C5 का मतलब देखो बेटा जो 6C1 का मतलब है वही 6C5 का मतलब है। 6C1 और 6C5 बराबर होते हैं तो 6C1 का मतलब 6 है तो 6C5 का मतलब भी 6 होगा इंटू 2 इंटू माइनस रूट 3 की पावर 5 का मतलब हो गया बेटा 3 इंटू 3 9 माइनस 9 रूट 3। ठीक है, और बेटा 66 का मतलब हो गया 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 का मतलब 1 इंटू इसका मतलब हो गया बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस का 27। ठीक है, चलो बेटा अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हो गया बेटा 64 प्लस 192 ये माइनस होगा बेटा माइनस 192 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा आपके पास 15 इंटू 16 720 कितना हो जाएगा बेटा 720। ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा आपके पास 8 टू 16 16 3 48। तो बेटा ये माइनस का आएगा माइनस 480 रूट 3। ठीक है, उसके बाद बेटा ये प्लस इज इक्वल टू यहाँ नहीं बेटा ये एक ही लाइन है ना 15 इंटू 4 60 60 इंटू 9 540। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा माइनस 6 टू 12 फिर ठीक है 12 9 108 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 27। ठीक है, देखो बेटा ये प्लस का है ये प्लस का है ये प्लस का है और ये प्लस का है। तो बेटा 64 प्लस 720 प्लस 540 प्लस 27 इनको तो एक साथ ले लेते हैं माइनस 192 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, माइनस 480 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 108 स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेटा इसको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा इनको ऐड कर लेते हैं 4 7 11 6 2 8 8 4 12 12 2 14 और 1 15
718 8 5 13, तो ये आ गया बेटा 1351 माइनस 192, ठीक है। तो ये बेटा 2028 10 0 कैरी हुआ 1, 9 1 10, 10 और 8 18, 18 का आ जाएगा बेटा 8, कैरी हुआ 1, 1 1 2, 2 4 6, 6 और 1 7, तो ये आ गया बेटा माइनस 780 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो बेटा देखो ये आ गया किस फॉर्म में, a प्लस, ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया बेटा a प्लस बी रूट 3 की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर, a और b कैसे हैं बेटा, इंटीजर है, ठीक है। अब आ रहा है बेटा स्टेट द करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस रूट 3 की पावर 6, यानी कि बेटा 2 प्लस रूट 3 की पावर 6 के लिए भी हमको निकालना है। तो देखो बेटा 2 प्लस रूट 3 की पावर 6 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये प्लस है, तो अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सारे साइन प्लस के होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, ये सारे साइन कैसे होंगे, प्लस के होंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 1351 प्लस 780 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। देखो जहां माइनस आया है बेटा वहां माइनस नहीं होगा, अब सारे साइन प्लस के होंगे, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा इसका। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है सो दैट 2 माइनस रूट 3 की पावर 6 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस रूट 3 की पावर 6। देखो बेटा इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बेटा हमें ये शो करना है कि 2 माइनस रूट 3 की पावर 6 जो है इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस रूट 3 की पावर 6। 2 प्लस रूट 3 की पावर 6 का रेसिप्रोकल जो है वो ये होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ, देखो बेटा हम निकालेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस रूट 3 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा 1351 प्लस 780 इंटू रूट 3। बेटा आपने क्या करना है, आपने 1 अपॉन 1351 इंटू 7 इंटू नहीं बेटा प्लस 780 रूट 3, आपने बेटा क्या करना है 1351 माइनस 780 रूट 3 से न्यूमरेटर में और इसी से बेटा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ऊपर तो आ जाएगा बेटा 1351 माइनस 780 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन, नीचे हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1351 का स्क्वायर माइनस 780 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा अब आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, नीचे नीचे जो आएगा ना बेटा डिनोमिनेटर में 1 आएगा, बच के क्या आएगा 1, ऊपर ये आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या है, 2 माइनस रूट 3 की पावर 6 की जो वैल्यू है, तो 2 प्लस रूट 3 की पावर 6 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या आएगा, ये आएगा 1351 माइनस 780 रूट 3। नीचे जो वैल्यू आएगी बेटा इसको सॉल्व करके वो कितनी आएगी 1, ये आपको करना है बेटा, ये आप करना है, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है बेटा उसने, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x टू द पावर 6 और इनटू 1 माइनस x टू द पावर 7। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 8, देखो बेटा गिवन 1 प्लस 2x टू द पावर 6 और 1 माइनस x टू द पावर 7, ठीक है। ये गिवन है बेटा आपको। अब देखो बेटा आपको फाइंड क्या करना है, आपको x टू दी पावर 5 के कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बेटा 1 प्लस 2x की पावर 6 को ओपन करते हैं, तो 1 प्लस 2x टू दी पावर 6, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 6c0 1 टू दी पावर 6 और 2x टू दी पावर 0, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 6c1 1 टू दी पावर 5 2x टू दी पावर 1, ठीक है, प्लस 6c2 1 टू दी पावर 4 2x टू दी पावर 2, ठीक है, प्लस आगे आ जाएगा बेटा 6c2 6c3 1 टू दी पावर 3 2x टू दी पावर 3 प्लस 6c4 1 टू दी पावर 2 और 2x टू दी पावर 4 प्लस 6c5
1 टू द पावर 1 और बेटा 2x टू द पावर 5 प्लस ये हो गया बेटा 6c6 1 टू द पावर 0 और बेटा 2x टू द पावर 6। ठीक है, देखो बेटा इसको सॉल्व कर लो। 6c0 का मतलब हो गया बेटा 1, ये भी 1 और ये भी बेटा 1, तो ये तो आ गया बेटा 1 प्लस 6c1 का मतलब हो गया बेटा 6। ठीक है, इंटू ये 1 और ये बेटा 2x प्लस 6c2, देखो बेटा यहाँ भी निकाला था हमने, तो 6c2 का मतलब क्या आया था बेटा 15, 6c2 का मतलब क्या आया था 15, तो 6c2 का मतलब हो गया बेटा 15। ठीक है, इंटू ये 1 हो गया बेटा 2x की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा 4x²। ठीक है, प्लस 6c3। ठीक है, और बेटा ये कितना है 6c3 का मतलब कितना हो गया, देखो बेटा यहाँ भी हमने निकाला था 6c3 का मतलब कितना होता है 20, तो 20 और बेटा इंटू ये 1 हो गया 2x की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 8x³। ठीक है, प्लस 6c4, जो वैल्यू बेटा 6c2 की होती है वही वैल्यू किसकी होती है 6c4 की, तो 6c2 की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 2 टू द पावर x, 2x टू द पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 16x टू द पावर 4 प्लस ये है बेटा 65, 65 का मतलब बेटा जो 61 है यानी कि 6 इंटू 1 इंटू 2x की पावर 5 का मतलब हो गया बेटा 32x टू द पावर 5। ठीक है, प्लस 6c6। ठीक है, तो 6c6 का मतलब हो गया बेटा 1 और ये भी 1 और 2x की पावर 6 का मतलब हो गया बेटा 64x टू दी पावर 6। ठीक है, देखो बेटा इसको मैं सही से करके लिख देता हूं, तो ये हो गया बेटा 1 प्लस 12x प्लस 60x² प्लस 20 इंटू 8, तो ये हो जाएगा बेटा 160x³ प्लस 15 इंटू 16, 240x टू दी पावर 4 प्लस 6 इंटू 32, तो ये हो गया 192 x टू दी पावर 5 प्लस 64 x टू दी पावर 6। ये बेटा फर्स्ट वाले का किया हमने, अब सेकेंड वाले को ओपन करते हैं। 1 माइनस एक्स टू दी पावर 7, तो बेटा ये हो जाएगा देखो 7c0 1 टू दी पावर 7 बेटा माइनस एक्स की पावर 0। ठीक है, प्लस 7c1 1 टू दी पावर 6, 7c1 1 टू दी पावर 6 माइनस एक्स टू दी पावर 1 प्लस 7c2 1 टू दी पावर 5 1 टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 2 प्लस 7c3 1 टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 3। ठीक है, प्लस 7c4 1 टू दी पावर 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 7c5 1 टू दी पावर 2 1 टू दी पावर 2 माइनस एक्स टू दी पावर 3 प्लस 7c6 1 टू दी पावर 1 और माइनस एक्स टू दी पावर 3 नहीं बेटा, माइनस एक्स टू दी पावर 3 4 5 होगा बेटा, ये 5 माइनस एक्स टू दी पावर 6 प्लस 7c7 1 टू दी पावर 0 और बेटा माइनस एक्स टू दी पावर 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 7c0 का मतलब हो गया 1, तो बेटा ये तो आ गया पूरा 1 प्लस 7c1 का मतलब हुआ बेटा 7। ठीक है, और बेटा इंटू में है ये माइनस एक्स प्लस 7c2, तो बेटा 7 इंटू 6 7 3 21, इसका मतलब हो गया बेटा 21 इंटू ये है बेटा x² प्लस 7c3, तो 7c3 का मतलब हो गया 7 3 और 4, तो 7 इंटू 5 6 इंटू 5 है ना, तो 3 2 6 7 5 35, ये हो गया बेटा 35। ठीक है, इंटू माइनस x³ है बेटा प्लस देखो बेटा 7c4। ठीक है, तो जो वैल्यू बेटा 7c3 की है वही वैल्यू 7c4 की है, दैट इज 35 इंटू बेटा ये माइनस एक्स की पावर 4 है तो ये प्लस का एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस 7c5, जो वैल्यू बेटा 7c2 की है वही वैल्यू बेटा 7c5 की है, तो यानी कि 21 इंटू माइनस एक्स टू दी पावर 5 7c6, जो वैल्यू बेटा 7c1 की है वही वैल्यू 7c6 की है यानी कि 7। ठीक है, इंटू माइनस एक्स टू दी पावर 6 का मतलब हो गया बेटा एक्स टू दी पावर 6। ठीक है, प्लस
7 की वैल्यू 1 और ये है बेटा माइनस एक्स टू दी पावर 7। ठीक है बेटा, इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7x प्लस 21x² माइनस 35x³ प्लस 35x टू दी पावर 4 माइनस 21x टू दी पावर 5 प्लस 7, ये बेटा प्लस है 7x टू दी पावर 6 माइनस x टू दी पावर 7। देखो बेटा, अब इन दोनों की क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 1 प्लस 2x टू दी पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 7 इज इक्वल टू, बेटा इसमें आपको कौन से टर्म ढूंढने हैं, x टू दी पावर 5 के। तो देखो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में जो मल्टीप्लाई करके x टू दी पावर 5 देगा बेटा, वो हमको लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन दिस द टर्म ऑफ x टू दी पावर 5 आर। ठीक है, देखो बेटा यहाँ है 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो बेटा 1 की मल्टीप्लाई आप किसी से करोगे तो ये यहाँ है बेटा 21x टू दी पावर 5। तो 1 की मल्टीप्लाई आपने इससे की माइनस 21x टू दी पावर 5, तो बेटा एक तो आ गया माइनस 21x टू दी पावर 5। ठीक है, फिर बेटा देखो दूसरा क्या है 12x, इस x की मल्टीप्लाई बेटा x की पावर 4 से करेंगे तो 12 इंटू 35, तो ये आ जाएगा बेटा दोनों प्लस के हैं 12 इंटू 35 और ये हो जाएगा बेटा x टू दी पावर 5। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये है बेटा एक्स स्क्वायर वाले की मल्टीप्लाई आप x³ वाले से करोगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 35 इंटू 60 और बेटा ये हो जाएगा x टू दी पावर 5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये बेटा x³ है, x³ वाले की मल्टीप्लाई आप x² से करोगे तो ये 5 बनेगी पावर, तो 160 इंटू 21 ये बेटा प्लस है, तो 21 इंटू 160 एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, उसके बाद बेटा ध्यान से देखो तो आप कहाँ तक पहुंचे थे, x 160 तक। ठीक है, अब बेटा ये है 240 x की पावर 4 की मल्टीप्लाई अगर आप माइनस 7x से करोगे तो x की पावर 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस, इसको रब कर दो बेटा थोड़ा सा, माइनस 240 इंटू 7 माइनस 240 इंटू 7 एक्स टू दी पावर 5। अब देखो ये 192 एक्स टू दी पावर 5 जब मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो ये भी वो कितना आएगा प्लस 192 एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, अब बेटा यहाँ एक्स टू दी पावर 5 कॉमन ले लो और बाकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया बेटा माइनस 21 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 192, ये हो गया बेटा एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, प्लस वाले ऐड कर लो बेटा एक जगह, तो ये हो गया 0 420 और 3360 और बेटा 192, तो 2 0 0, तो बेटा ये आ गया 2 9 6 15 15 और 2 17। ठीक है, कैरी 1 2 3 5 5 और 4 9। ठीक है, और बेटा ये 3 3972 माइनस, ये हो गया बेटा 1 0 1 और बेटा 1, तो ये आ गया 1, ये हो गया बेटा 2 2 8 10 0। ठीक है, कैरी 1, ये हो गया बेटा आपके पास 1 2 2 और 6, कितना हो गया बेटा 8, है ना, 2 6 8। ठीक है, उसके बाद बेटा ये हो गया आपके पास 2 प्लस 1, कितना हो गया बेटा 3 3801 और बेटा एक्स टू दी पावर 5, इसको माइनस करो बेटा, तो ये आ गया 1 7 9 माइनस 8 1 एक्स टू दी पावर 5। देखो बेटा क्या पूछा था, कॉफिशिएंट पूछा था हमसे एक्स टू दी पावर 5 का, तो द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 5 coefficient of
एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू कितना है बेटा 171। ये बेटा आंसर है। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 समझाता हूँ। देखो ठीक है बेटा, ले लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ 9। देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n आर इन एपी। एपी मतलब बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में अगर बात करें तो समांतर से। शो दैट 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा किसकी बात कर रहा है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो बेटा हम इसको एक्सपेंड करेंगे सिर्फ फोर्थ टर्म तक। ठीक है, तो देखो गिवन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। ठीक है, अब बेटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n का एक्सपेंशन क्या होगा, देखो पावर है 2n सी 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, पहले 1 की पावर 2n हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा 0। ये हो गया बेटा फर्स्ट टर्म, प्लस ये हो जाएगा बेटा 2n सी 1 1 टू दी पावर 2n माइनस 1 और x टू दी पावर बेटा 1। फिर ये हो गया सेकेंड टर्म 2n सी 2 1 टू दी पावर 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा बेटा x टू दी पावर 2। ये हो गया बेटा थर्ड टर्म, और बेटा 2n सी 3 1 टू दी पावर 2n माइनस 3 और x टू दी पावर 3। ये हो गया बेटा फोर्थ टर्म। बस फोर्थ टर्म तक की बात कर रहा है, हम वही बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा इसको आप सोल्व करोगे तो बेटा एन सी 0 हो 2n सी 0 हो, वैल्यू इसकी होती है 1 इंटू ये भी 1 और x की पावर 0 भी 1, प्लस ये है बेटा 2l, कितना हो जाएगा ये 2l। ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा x, प्लस ये हो जाएगा बेटा 2n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बेटा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अपॉन 6 और ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो उसने बोला है बेटा सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन एपी। तो बेटा ये देखो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है ये 2n। ठीक है, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट कितना है ये, और फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट कितना है ये। ठीक है, तो इनको बोला है गिवन 2n कामा, ये हो जाएगा बेटा 2n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 2 एंड 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 6 आर इन एपी। एपी देखो बेटा अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसका मतलब समझो, अगर ये एपी में होंगे तो इस टर्म से इसको माइनस करोगे और इस टर्म से इसको माइनस करोगे तो वो दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर। ठीक है, आर इन एपी, सो क्या होना चाहिए, इससे इसको माइनस करोगे 2n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2n इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करोगे दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 2n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, चलो बेटा एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया बेटा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 4n अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 टू द 4n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 2n माइनस 2। ऐसे मत करो बेटा, देखो मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं बेटा एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 4n अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम आ जाएगा बेटा 6, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 टू द 6n और ये हो जाएगा बेटा 2n माइनस 1। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से मुझे 2n कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2n कॉमन, ये कितना हो गया बेटा आपके पास 2n माइनस 1 माइनस 2n, है ना, यहाँ 2n बचेगा और यहाँ 2n माइनस 1 अपॉन कितना है बेटा 2 इज इक्वल टू, यहाँ से भी बेटा मुझे 2n कॉमन दिखाई दे रहा है,
तो ये हो जाएगा बेटा 2n-1, 2n-2 भी, 2n-1 भी कॉमन है बेटा, है ना। देखो 2n और 2n-1 कॉमन, तो बेटा अंदर बचा हमारे पास 2n-2 माइनस, बेटा 2n तो कॉमन आ गया और 2n-1 भी कॉमन आ गया, तो कितना बचा यहाँ पे, सिर्फ 3। ठीक है, कितना बचा, 3। यहाँ से बेटा 2n कॉमन आया तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3 अपॉन में बेटा कितना है, 6। ठीक है, देखो बेटा 2n से तो 2n कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या है बेटा, 2n-3 अपॉन 2, 2n-3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर कितना है बेटा, 2n-1 और 2n-5, 2n-1 और 2n-5 अपॉन 6, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया बेटा 6 टू द 12n-18 इज इक्वल टू 2 इंटू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 4n², ठीक है, माइनस 5 टू द 10n माइनस 2n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, देखो सबको एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 8n² माइनस 20, देखो बेटा ये हो गया 10 टू 12n और 2 इंटू 2, तो कितना हो गया, -24n। ठीक है, प्लस 5 टू द बेटा 10, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 12n और ये हो जाएगा बेटा कितना, +18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बेटा ये हो गया आपके पास 8n² माइनस 24 प्लस 12 कितना हो गया बेटा, 36n प्लस 18 प्लस 10 कितना हो गया बेटा, 28 इज इक्वल टू 0। बेटा 4 से डिवाइड कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2n² माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो बेटा 0 को, तो 2n² माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में, ठीक है ना, बोलो बात आ गई ना समझ में, प्रूव हो गया, देखो ये प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड द टर्म विच डज नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, इसमें हमें इरेशनल एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि वो वाला टर्म फाइंड करना है जिसमें √3 √2 इस तरह की कोई वैल्यू नहीं आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 10। सबसे पहले जो गिवन है बेटा उसको लिखो। गिवन क्या गिवन है बेटा, ये दिया है √3 प्लस √2 होल पावर कितनी है बेटा, 5। ठीक है, जरा बेटा ध्यान से देखो, तो इस क्यूब रूट को बेटा हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3। ठीक है, प्लस बेटा ये √2 है तो इसको ऐसे ही रहने दो, √2 टू दी पावर बेटा होल पावर कितना है, 5। बेटा इसको एक्सपेंड करना है, तो देखो 5 है तो पहले लिखेंगे 5 से 0, एक्स की जगह बेटा ये है, तो x की जगह 3 की पावर 1/3 की होल पावर कितना हो गया बेटा, 5। ठीक है, फिर ये y है तो y की पावर क्या होता है बेटा, 0, √2 की पावर कितना हो जाएगा, 0 प्लस, अब बेटा आपको पता है क्या करना है, पावर घटानी है और बढ़ानी है, 5c1 ये हो जाएगा बेटा 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा, 4 और ये हो जाएगा बेटा √2 की पावर 1। ठीक है, प्लस यहाँ देखो बेटा ये हो गया 5c2 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर कितना हो गया बेटा, 3 और ये हो गया बेटा √2 की पावर कितना, बोलो 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 5c3 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा, 4। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा √2 की पावर कितना, 3। ठीक है, प्लस 4 नहीं बेटा ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा बेटा 5c4 ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 1 और ये हो जाएगा बेटा √2 टू दी पावर 4 प्लस लास्ट टर्म होगा बेटा 5c5 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 0 और बेटा √2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5। बेटा इसमें आपको वो टर्म ढूंढना है जिसमें क्या ना हो, √3 ना हो, √2 ना हो, यानी कि इरेशनल एक्सप्रेशन ना हो। ठीक है, देखो बेटा यहाँ अगर आप ओपन करोगे तो 3 की पावर 1/5/3 इरेशनल हो जाएगा बेटा, ये भी यहाँ 3 की पावर 4/3 ये भी, यहाँ 3 की पावर 2/3 ये भी, यहाँ 3 की पावर 1/3 ये भी, और यहाँ √2 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ बेटा,
√2 का मतलब हो गया 4 √2, तो बेटा ये भी बचा क्या बेटा ये, इसको जरा ध्यान से देखो। तो बेटा ये वाला जो टर्म है आपके पास वो क्या है 5c2 3⁻1/3 टू दी पावर 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू दी पावर कितना है बेटा 2। देखो 3 से 3 कैंसिल, 5c2 का मतलब क्या हुआ बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू ये आ गया बेटा 3 √2 का मतलब कितना हो गया बेटा 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बेटा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा बेटा 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा कितना हो गया बेटा ये 6, तो ये कितना आ गया बेटा 60, कितना आ गया 60। कौन सा टर्म था बेटा ये, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म। तो इसमें पूछा है हमसे फाइंड द टर्म विच डज नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन, तो द रिक्वायर्ड टर्म इज रिक्वायर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू कितना है बेटा 60। ये बेटा एक ऐसा टर्म है इस पूरे एक्सप्रेशन में जिसमें क्या है √3 नहीं है, √2 नहीं है, यानी कि रेशनल एक्सप्रेशन कोई भी, ठीक है। बात आ गई ना समझ में। चलो बेटा आज के लिए बेटा हमारे पास इतना ही है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे बेटा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा आप छोटा सा काम कर दो, आप क्या करो बेटा, अगर आपको पसंद आ रहा है और आपके काम का लग रहा है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर कर, ठीक है ना। चलिए।